पाछे ललिता आगे श्यामा प्यारी, ता आगे मार्ग में पिय फूल बिछावत जात। ठाकुर जी स्वामिनी जी के साथ चले आ रहे हैं कुंज में थे। अब मैं आपके सामने वो चित्र खींच रहा हूं, क्योंकि जब तक वो चित्र नहीं खींचे हो आपको समझ में नहीं आएगी, आपको भाव भूमि के बाद धरातल पे आप नहीं पहुंच सको। ब्रज की एक कुंज है, निकुंज है, लता पता पड़ी है, बड़े भारी सुंदर फूल खिल रहे हैं, और ऐसी कुंज है कि धूप भी प्रवेश नहीं कर रही है, बिल्कुल छाया है रही है। माते ठाकुर जी चले आ रहे हैं, और ता आगे मार्ग में पिय फूल बिछावत जा, वाते आगे चूंकि स्वामिनी जी पधार रही है, या हमारे ठाकुर जी मार्ग में फूल बिछाते हुए जा रहे हैं। पाछे ललिता आगे श्यामा प्यारी, ता आगे मार्ग में पिय फूल बिछावत जात। इतने पे भी ठाकुर जी को तसल्ली नहीं है, क्या कर रहे हैं? कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी। जो ठाकुर जी ने फूल बिछाए, उन फूलन में से जो कठोर कली है, उनको ठाकुर जी अपने हाथ से बीन के न्यारी न्यारी कर रहे हैं। कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी, क्यों? प्यारी के चरण कोमल जान। ठाकुर जी ने जानो कि प्यारी के चरण जो है वो बड़े कोमल है। प्यारी के चरण कोमल जान, सकुचत संकोच कर रहे हैं ठाकुर जी। और सबसे बड़ी बात और कह रही है कि गड़वे हूं डरात, कि कहीं स्वामिनी जी के कोमल चरणन में ये कली गढ़ नहीं जाए। फूल बिछा दिए, यहां तक बहुत सामान्य बात है कि चलो फूल बिछा दिए, लेकिन कितनी भाव उनकी स्वामिनी जी के चरणारविंद की तरफ है कि कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी। ठाकुर जी खुद कठिन कली बीन करत न्यारी न्यारी, और प्यारी के चरण कोमल जान, सकुचत गड़वे हूं डरा। ठाकुर जी डर रहे, वो ऐश्वर्य के जाके दुनिया डरे, वो ठाकुर जी आवाज से डर रहे कि स्वामिनी जी के चरणन में कहीं कोमल चरणन में कठिन कली नहीं लगी है। और आरुझी लता अपने कर निर्वारत। जब ठाकुर जी को स्वामिनी जी के प्रति इतनो प्रेम, उत्कट प्रेम उमड़ रहे हो, तो चेतन कहा जड़ जो है ना, प्रकृति जड़, वो भी प्रेम के आवेश में भर गई है। ठाकुर जी जो कलीन को बिखेर रहे हैं, कठिन कलीन को निकाल निकाल के दूर फेंक रहे हैं, तो श्यामा श्याम को इतना उत्कट प्रेम बा वातावरण में छाया है कि आरुझी लता, जो वह कुंज की लता पताएं वे आपस में उलझ गई हैं प्रेम के कारण। मतलब प्रेम को इतना वातावरण वह प्रकृति में व्याप्त हुआ है, वहां कोई सामान्य व्यक्ति तो प्रवेश कर ही नहीं सके। जहां ठाकुर जी प्रिया प्रीतम की ऐसी सुंदर अंतरंग लीला है रही है, वहां कोई हम जैसो तुम्हारे जैसो जीव प्रवेश कर सके, गोपी को भाव होगा तो प्रवेश कर सके। तो आरुझी लता, लता जो है, लता पता जो है वो आपस में उलझ गई है, आलिंगनबद्ध है गई है। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? आरुझी लता अपने कर निर्वारत। ठाकुर जी अपने हाथ पे उन्हें अलग कर रहे हैं लता ने जो उलझ गई है आपस में। आरुझी लता अपने कर निर्वारत, क्यों? प्यारी के श्रृंगार में वो लता अड़झे नहीं, या हमारे ठाकुर जी उन्हें अलग कर रहे हैं। और सूरदास जी अंत में लिखें, अब आप सोच के देखो, या लीला को साक्षात्कार कर रहे हैं सूरदास जी, तो सूरदास जी कहीं अपने आप को दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे कि सूरदास वहां को दर्शन कर रहे हैं। आप कोई भी पद देखो, कोई भी कविता देखो, कोई भी भजन देखो, वहां में लिखने वालों अपनी उपस्थिति जरूर दिखाएगा, लेकिन वो तो वह रस में निमग्न है, उनको अपनी उपस्थिति को कहाँ ज्ञान है। तो कहा लिख रहे हैं सूरदास जी, ऐसो गजब लिख दियो है कि जाकि केवल सूरदास ही लिख सके। लिख रहे हैं सूरदास जी कि सूरदास मदन मोहन पिय की आधीनताई देखत। सूरदास जी लिख रहे हैं कि ठाकुर जी की स्वामिनी जी के प्रति आधीनता देख के सूरदास मदन मोहन पिय की आधीनताई देखत, मेरे नैन बहुत सिरात। मेरे नैनन को बड़ी शीतलता प्राप्त हो रही है। कहीं अपना वर्णन नहीं करो कि मैं या लीला को देख रहे हूं, कहीं उनके अंदर ये भावनिया, कितनी अंतरंग लीला जाको कोई नहीं देख सके, वहां सूरदास जी देख रहे हैं। लेकिन सूरदास जी को काय बात में आनंद हो रहा? सूरदास पिय की आधीनताई देखत, मेरे नैन बहुत सिरात।